बड़ी खबरों का तुषार शर्मा मौत से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। गिरिबाला सिंह और समर सिंह जेल जाएंगे। सीबीआई ने दोनों आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी है। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है और आपको बता दें कि 16 जून तक जेल में रहेंगे मां और बेटे। भोपाल सेंट्रल जेल में भेजे जाएंगे समर्थ और गिरिबाला सिंह। दोनों को अन्य कैदियों के साथ रखा जाएगा। आपको बता दें कि दोनों को अन्य कैदियों से अलग रखा जाएगा, उनके साथ नहीं रखा जाएगा। तो एक बड़ी खबर है, एक बड़ा अपडेट है तुषा केस से जुड़ा हुआ। सीबीआई ने रिमांड नहीं मांगी है क्योंकि आज रिमांड उन दोनों की खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद ये बड़ा अपडेट सामने आया कि सीबीआई ने दोनों आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी और अब न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है। 16 जून तक जेल में रहेंगे मां और बेटे और इस दौरान भी उनसे पूछताछ की जा सकती है। आपको बता दें कि जुडिशियल कस्टडी में भी उनसे पूछताछ हो सकती है। हालांकि कोई सबूत, अगर बड़ा कोई चेंज मिलेगा सीबीआई को, कोई बड़ा मोड़ दिखाई देगा तो इनकी रिमांड मांगी जा सकती है। लेकिन बहरहाल 16 जून तक जेल में रहेंगे मां और बेटे, लेकिन इन्हें भोपाल सेंट्रल जेल में बाकी अन्य कैदियों से अलग रखा जाएगा। ये बड़ा अपडेट है। तो जेल में रहेंगे गिरिबाला सिंह और समर सिंह। तो देखिए, एक बहुत बड़ा अपडेट है तुषार शर्मा मौत मामले में और इस मामले की मिस्ट्री अब लगता है कि जल्द ही सुलझ जाएगी क्योंकि सीन का रिक्रिएशन हो चुका है। तमाम डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। सीबीआई की टीम की ओर से लगातार जांच की जा रही है। लेकिन एक बड़ा अपडेट इसी बीच ये कि सीबीआई ने अब दोबारा रिमांड नहीं मांगी है। 5 दिन जो पूछताछ चली, जो सीन रिक्रिएशन हुआ, उसके दौरान ये बात भी सामने आई कि दोनों सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि 16 जून तक जेल में ही रहेंगे मां और बेटे और इस कस्टडी के दौरान उनसे पूछताछ हालांकि की जा सकती है। भोपाल सेंट्रल जेल में रहेंगे आरोपी। दोनों को अन्य कैदियों से अलग रखे जाने की भी बात सामने आई है। इकट्ठे सबूतों की जांच की जाएगी। जमानत के लिए याचिका भी ये लोग लगा सकते हैं। आगे क्या कुछ होगा वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, अब आगे क्या हो सकता है इस केस में, क्या कुछ अपडेट्स आ सकते हैं, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। इकट्ठे किए गए जो सबूत है, जो साक्ष्य हैं, उसकी जांच की जाएगी। जो अब तक सबूत इकट्ठा किए गए, इसके बाद जमानत के लिए याचिका लगा सकते हैं समर्थ और उसकी मां गिरिबाला। दोनों आरोपी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं अग्रिम जमानत के लिए। सीबीआई जेल में जाकर भी पूछताछ कर सकती है। कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में भी पूछताछ हो सकती है। तो ये वो तमाम कदम हैं जो इस केस में आगे उठाए जा सकते हैं। लेकिन आगे ये भी बात आपको बता दें कि रिमांड ना मांगने के क्या मायने। चलिए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। रिमांड ना मांगने के क्या मायने नजर आ रहे हैं। फिलहाल सीबीआई ने अपनी जांच पूरी की है, ये समझ आता है इस पर से। साथ ही अब सीबीआई जांच का विश्लेषण करेगी। साथ ही सीबीआई जांच की दिशा अब लगभग तय हो चुकी है। यानी ये कहा जाए कि सीबीआई को जो बिंदु नजर आ रहे थे, जिस पर पूछताछ होनी थी, जिस पर सीन रिक्रिएशन में बातचीत होनी थी, वो सारी बातें नोट कर ली गई हैं। वो सारे सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं जिसका विश्लेषण होगा। उन तमाम बयानों का मिलान किया जाएगा। सीबीआई जांच की दिशा अब लगभग तय मानी जा रही है। तो देखिए, तुषार शर्मा मौत से जुड़े हुए हर पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार गिरिबाला सिंह और समर सिंह। ये लाइव तस्वीरें आप देखिए। आपको बता दें कि भोपाल सेंट्रल जेल में भेजे जाने हैं दोनों आरोपी, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इसी बीच निकलकर सामने आ रही हैं। तो एक कोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों को अन्य कैदियों से अलग रखे जाने की बात भी सामने आई है। बहरहाल अब इंतजार होगा कि कब वो दोनों यहां से बाहर निकलते हैं और सीधे उन्हें सेंट्रल जेल ले जाने की तैयारी है। दोनों को अन्य कैदियों से अलग रखा जाएगा, ये भी एक खास बात है। 16 जून तक जेल में रहेंगे और 16 जून तक उनसे उस बीच भी पूछताछ की जा सकती है। तो पति समर्थ और सास गिरिबाला जेल जाएंगे। सीबीआई ने रिमांड नहीं मांगी है। गिरिबाला ने ये आरोप लगाए थे हालांकि तुषा के वकील पर कि तुषा के वकील ने बेटे से मारपीट की, लेकिन
ये मामला बिल्कुल भी अलग है। आपको बता दें कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने समर्थ और गिरीबाला को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजने का आदेश दिया है और सीबीआई ने दोनों ही आरोपियों की पुलिस रिमांड नहीं मांगी है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल भेजने का आदेश दे दिया है। दोनों को जेल में रखा जाएगा, लेकिन बाकी कैदियों से अलग रखा जाएगा, एक खास बात है। और इस जुडिशियल कस्टडी के दौरान भी उनसे पूछताछ सीबीआई की ओर से की जा सकती है। हालांकि कोई बड़ा मोड़, कोई बड़ा साक्ष्य सामने आता है तो रिमांड भी मांगी जा सकती है, लेकिन बहरहाल 16 जून तक ये दोनों ही भोपाल सेंट्रल जेल में रहेंगे। 14 दिन की एक न्यायिक हिरासत होगी और इस दौरान दोनों को ही अलग रखा जाएगा बाकी कैदियों से। तो सीबीआई ने रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद इस केस में एक और बड़ा नया मोड़ सामने आया। ऐसा लगा कि सीबीआई जो भी जानना चाहती थी वो जान चुकी है, जो सवाल पूछना चाहती थी वो पूछ चुकी है। फिलहाल सीबीआई ने अपनी जांच पूरी की है, लेकिन सीबीआई अब जांच का विश्लेषण करेगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ सनी मालवीय सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सनी, फिलहाल क्या अपडेट नजर आ रहा है, क्योंकि 14 दिन की न्यायिक रिमांड मिल चुकी, न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और उसके बाद 16 जून तक इन्हें सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें सामने आ रही है? जी बिल्कुल शिवालिका, इस वक्त मैं जिला कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, बिल्कुल हलचल तेज हो गई है। जिस तरह से आरोपी समर्थ और गिरीवाला को कोर्ट से जेल के ओर ले जाने वाले हैं, बस कुछ देर बाद वो तस्वीर भी हम बताएंगे। लेकिन आज बड़ा घटनाक्रम जो है जिला कोर्ट में देखने को मिला है। सीबीआई ने रिटायर्ड जज गिरीवाला सिंह और उनके समर्थ सिंह, जो कि उनके बेटे हैं, अदालत में पेश किया गया था। इस दौरान जांच एजेंसी ने दोनों आरोपियों की आगे की रिमांड नहीं मांगेगी, इस तरह का जो है उन्होंने कोर्ट में ये कहा था। अदालत ने जो गिरीवाला सिंह और समर सिंह को 16 जून यानी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद जो है जिस तरह से आदेश भी जो है कोर्ट ने जारी कर दिया है। कुछ देर बाद आपको दोनों ही जो है गिरीवाला और आरोपी समर्थ है वो जेल जाते हुए दिखाई देंगे। सीबीआई की टीम उनको भोपाल के सेंट्रल जेल में दाखिल करेगी, लेकिन अन्य कैदियों से दोनों ही जो है गिरीवाला और आरोपी समर्थ को जो अलग रखा जाएगा। जिस तरह की लंबी भेज जो है जिला अदालत में चली थी वो सभी जो चर्चा हुई थी, हर एक तस्वीर जो है हमने दर्शकों को बताई थी। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर आरोपी समर्थ और गिरीवाला सिंह जो है कुछ देर बाद जो है सेंट्रल जेल में दाखिल होंगे। उनको जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा, यानी 16 जून तक जो वो न्यायिक हिरासत में भोपाल के सेंट्रल जेल में रहेंगे। जिस तरह की तस्वीर जो निकलकर सामने आई थी कि वो हर एक तस्वीर जो है बंसल न्यूज ने सबसे पहले बताई थी। वहीं दिल्ली एम्स की टीम ने भी अब दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। अब रिपोर्ट पर पूरे मामले की दिशा तय होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरह से इस पूरे मामले की जो गुत्थी है कहीं ना कहीं उलझ गई थी, अब वो सुलझती हुई नजर आई। कल जिस तरह से क्राइम रिक्रिएशन किया गया था शिवालिका, उसका भी जो है नतीजा सामने आने वाला है। जब उसका नतीजा सामने आएगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं कई बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। लेकिन बड़ा अपडेट यही है कि लंबे समय से जो पिछले 15-16 दिन से ये घटनाक्रम राजधानी भोपाल से लेकर दिल्ली तक गूंजा हुआ था। टीशा मौत के मामले में पूरा देश जानना चाहता है कि टूशा ने किन परिस्थितियों ने सुसाइड किया या उसकी हत्या की गई है। जिस तरह से गिरीवाला ने ये पूरा आरोप लगाया गया है कि जो टीशा ने जो सुसाइड किया था, और जिस तरह टीशा के परिजनों ने यह कहा है कि हमारी बेटी की हत्या की गई है। लेकिन इस पूरे मामले में जब सीबीआई पूरी जांच ने अपने हाथ में ले लिया, हर एक एंगल पर जो है सीबीआई जांच कर रही है। जिस तरह से जो समर्थ था वो 12 दिन की रिमांड पर था सीबीआई की, उसके बाद जो गिरीवाला थी वो 5 दिन की रिमांड थी। आज दोनों की रिमांड खत्म हो गई है। दोनों को ही जो है भोपाल के सेंट्रल जेल में सीबीआई जो है उनको भेज रही है। जिस तरह से यहाँ का जो सीबीआई का जो काफिला है कुछ देर बाद सेंट्रल जेल के लिए रवाना होगा, वो है हर एक तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन आप ये तस्वीर देख रहे हैं जिस तरह से हमारे कैमरामैन सहयोगी जो कि डिम्पल बड़ी मेहनती के साथ हर एक तस्वीर दर्शकों को बता रहा है। बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जिस तरह से जो ऑर्डर जारी किया गया है कोर्ट की तरफ से, उसमें ये बात का भी जिक्र किया है कि कोर्ट परिसर में जो है मीडिया को वीडियो बनाना बिल्कुल बंद है कि कोई भी मीडिया जो है वीडियो नहीं बना सकती। लेकिन जिस तरह से ये मामले को लेकर सुनवाई चल रही, तो उस दौरान
गिरीवाला ने ये भी कहा था कि मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। जहां भी हम जा रहे हैं वहां पीछे पीछे हर जगह मीडिया दिखाई दे रही है। कल भी जो है क्राइम रिक्रिएशन हो रहा था, उस दौरान भी जो है मीडिया ने जो कवरेज किया था उस पर भी जो है उन्होंने आपत्ति जताई है। और जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि ट्यूशा के जो वकील है अनुराग श्रीवास्तव, मेरे बेटों को जान का खतरा है, इस तरह की जो आज बातें भी सामने आई थी। और दोनों ही पक्षों की तरफ से जो है नोक झोंक भी देखने को मिला था। जो समर्थ और गिरीवाला जो है काफी आक्रामक रुख में दिखाई दी थी कोर्ट के अंदर। जिस तरह बड़ी संख्या में जो वकील भी वहां पर मौजूद थे और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। लेकिन जिस तरह की आप ये तस्वीर देख रहा है, मैं कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। किसी भी वक्त सनी लगभग कितना इंतजार करना पड़ेगा और साथ ही भोपाल सेंट्रल जेल उन्हें भेजा जाना है, तो क्या कुछ खास इंतजाम किए गए? क्योंकि ये कहा गया है कि अलग रखा जाएगा बाकी कैदियों से इन दोनों को। जी निश्चित तौर पे जिस तरह से कोर्ट ने जो ऑर्डर शीट जारी की है उसमें यह कहा है कि दोनों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। इसलिए कोर्ट के निर्देश पर जो है बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है, हर जगह जो है पुलिस का बल तैनात किया गया है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने ये भी ऑर्डर में अपने कहा है कि अन्य कैदियों से इनको अलग रखा जाएगा। मतलब 16 जून तक जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो है रिटायर्ड जज गिरीवाला रहेंगी। एक तरफ जहां यही भोपाल की जिला अदालत में वो रिटायर्ड जज रह चुकी हैं, जिस तरह से गिरीवाला अब कहीं ना कहीं वो कई बड़े कैदियों को, जिस तरह से आरोपी को आजीवन कारावास की जो है सजा भी सुना चुकी है। अब भोपाल के उसी सेंट्रल जेल में वो कहीं ना कहीं आरोपी के रूप में जेल में बंद रहेंगी 14 दिन तक। अब वो एक तस्वीर हम दर्शकों को बस कुछ देर बाद बताएंगे। पूरी तैयारी जो है पुलिस की तरफ से कर ली गई है, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और सीबीआई के जो वाहन है वो भी कोर्ट के बाहर लग गए हैं। सीबीआई के गाड़ी के अंदर जो है उनको बैठाकर जो है सीधे सेंट्रल जेल में छोड़ा जाएगा। अब देखना होगा, वो हर एक तस्वीर हमको बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा शिवालिका। लेकिन पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, सभी मीडिया कर्मी जो हैं उनको जो है दूर कर दिया गया है। जिस तरह से कोर्ट ने कहा था कि गिरीवाला ने कि मीडिया ट्रायल हो रहा है इस पूरे मामले में, तो मीडिया ट्रायल की वजह से जो सभी जो पुलिस कर्मी हैं वो लगातार मीडिया कर्मियों को दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ जो नोक झोंक भी जो है देखने को मिलेगी, लेकिन अभी कुछ देर बाद वो तस्वीर भी दिखाएंगे, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी निश्चित तौर पर सनी आप बने रहेगा हमारे साथ और अपडेट्स आपसे लेते लेंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, बस कुछ ही देर का इंतजार है जब इन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाएगा और सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा। वो तस्वीरें भी आप दिखाइएगा। लेकिन फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी खबरों का बीजापुर के ये देखिए कि गिरीवाला को जिस तरह से सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो सेंट्रल जेल की तरफ ले जा रहे हैं। जिस तरह से वो सीबीआई के जो वाहन में गिरीवाला है वो बैठ गई है। अब से कुछ देर बाद जो आरोपी समर्थ है वो भी सीबीआई के वाहन में बैठते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आप ये तस्वीर देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन सहयोगी हर एक तस्वीर वो दर्शकों को पहले बता रहा है। ये जो काफिला है वो उसमें गिरीवाला रिटायर्ड जज रह चुकी हैं, वो यहाँ से उनका काफिला रवाना हो गया है सेंट्रल जेल के लिए। जिस तरह से अब गिरीवाला और आरोपी समर्थ जो है 14 दिन तक जो है न्यायिक हिरासत में रहेंगे सेंट्रल जेल में। अन्य कैदियों से उनको अलग रखा जाएगा। लेकिन आप ये जिस तरह की तस्वीर देख रहे हैं, हर एक कवरेज जो है सबसे पहले बंसल न्यूज ने हर एक अपडेट बताया था, लेकिन आप जो हर एक तस्वीर आपको बताएंगे बस आप कुछ ही देर बाद आरोपी समर्थ को भी जो सीबीआई के जो अधिकारी हैं उनको लेकर जो है सेंट्रल जेल के लिए रवाना होंगे और गिरीवाला जो है सेंट्रल जेल के लिए रवाना हो गई हैं। जिस तरह की जो बातें निकल के सामने आ रही थी, आज दोनों की जो रिमांड खत्म हो गई है, उनको जो है 12 साढ़े 12 के लगभग उनको भोपाल कोर्ट में पेश किया गया था। लंबी बहस चली थी, दोनों ही पक्षों के बीच नोक झोंक भी देखने को मिली थी। जिस तरह से एक गिरीवाला और आरोपी जो समर्थ है उनका एक आक्रामक रूप देखने को मिला था। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मैंने सीसीटीवी के सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, और जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा था कि मीडिया ट्रायल को बंद होना चाहिए। जहां भी हम जा रहे हैं वहां हर जगह मीडिया जो है हमें दिखा रही है, हमारी कवरेज कर रही है। कल भी जो है रिक्रिएशन जब किया गया था वहां भी जो है आपत्ति दर्ज कराई थी गिरीवाला और आरोपी समर्थ ने। ये आप ये तस्वीर देख रहे हैं, अब जो दूसरा वाहन है वो सीबीआई का लग गया है कोर्ट के बाहर। जिस जगह से कोर्ट में के बाहर से आरोपियों को बाहर ले जाया जाता है, गेट नंबर 3 के बाहर में खड़ा हूँ। ये तस्वीर देखिए, आरोपी समर्थ जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको सीबीआई के जो तमाम अधिकारी हैं उसको भोपाल के सेंट्रल
जेल में ले जाएंगे, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहेगा। ये तमाम जो सवाल हैं वो बिल्कुल 12 दिन की सीबीआई की ने उसकी रिमांड ली थी और रिमांड लेने के बाद जिस तरह से आज उसको भोपाल के कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिस तरह की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये कोर्ट की तस्वीर है। पर वो हर एक तस्वीर हम दर्शकों को बताएंगे जो जी सनी, निश्चित तौर पर जिस तरह की तस्वीरें आप और सहयोगी के माध्यम से लगातार हम तक पहुंचा रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, समर सिंह को भी सीबीआई की टीम लेकर रवाना हो चुकी है। इसके पहले वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जब गिरिबाला सिंह को लेकर सीबीआई की टीम यहाँ से निकली। जी सनी को लेकर जी देख रहे हैं कि शिवालिका आरोपी समर को लेकर जो सीबीआई की टीम है वो कोर्ट से रवाना हो गई है। वो भी तस्वीर हम भोपाल सेंट्रल जेल की आपको दिखाएंगे। हम सीबीआई के वाहन के काफिले के पीछे निकल रहा है, लेकिन ये बड़ी बात रही है, कोर्ट ने जो है ट्यूशा मौत के मामले में एक बड़ा फैसला शिवालिका सुनाया है, जिसमें जो रिटायर्ड जज है गिरीवाला और आरोपी समर्थ को जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, यानी 16 दिन तक जिस तरह से आरोपी समर्थ और गिरीवाला भोपाल के सेंट्रल जेल में रहेंगे और अन्य कैदियों से उनको अलग रखा जाएगा। लेकिन आप वो हर एक तस्वीर सबसे पहले बंसल न्यूज ने दिखाई थी, लेकिन ये तस्वीर देख रहे हैं जिस तरह से जो काफिला के पीछे हम हर एक तस्वीर आपको बता रहे हैं। बड़ी बहस भी चली थी इस पूरे मामले को लेकर। जी सनी, एक खास बात इस दौरान ये भी देखी है ना हमने कि शुरुआत से जब भी गिरिबाला और समर्थ को कहीं ले जाया गया है, चाहे वो घर पर रिक्रिएशन के लिए हो या फिर कोर्ट पहुंचाना हो या फिर अब कोर्ट से जेल ले जाना हो, इन दोनों को भी एक साथ नहीं ले जाया गया। इन दोनों को भी अलग अलग टीमें लेकर आते, अलग अलग गाड़ियों में रखा जाता है और इन दोनों को भी एक साथ संपर्क करने नहीं दिया जा रहा है। जी निश्चित तौर पे शिवालिका, आपने सही बात का जिक्र किया। जब दोनों ही जन जो गिरीवाला और आरोपी समर जो है सीबीआई की रिमांड पे थे, उनको रिमांड के दौरान भी अलग अलग रखकर जो है चर्चा की गई थी, उनसे रिमांड के दौरान पूछताछ की गई थी। कहीं ना कहीं जिस तरह से कोर्ट की तरफ से भी एक और सीबीआई की तरफ से भी ये खबरें निकल के सामने आई थी कि जो गिरीवाला है और आरोपी समर्थ है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन आप ये देख रहे हैं हमारे कैमरामैन सहयोगी वो तस्वीर बता रहे हैं, उसी कार में आरोपी समर्थ को जो सीबीआई की टीम है लेकर जा रही है। लेकिन जिस तरह की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, आगे जो है गिरीवाला का वाहन है और उनके पीछे ठीक आरोपी समर्थ बैठा हुआ है। तमाम जो सीबीआई के अधिकारी मौजूद है, वो महिला सीबीआई अधिकारी भी मौजूद है। लेकिन जिस तरह की जो तस्वीर निकल के सामने आई थी, पिछले 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं, कोर्ट में लंबी बहस चली। इस बहस के दौरान कई बातें निकल के सामने आई शिवालिका। जिस तरह से बहस के दौरान, सुनवाई के दौरान गिरीवाला ने खुद को अपना पक्ष रखते हुए कई आरोपों और सवालों पर प्रतिक्रिया दी थी। कोर्ट में उन्होंने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज और बाहर कैसे आई इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। गिरीवाला ने यह भी कहा था कि ट्यूशा पक्ष के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने जबलपुर परिसर में उनके बेटे समर्थ के साथ मारपीट की गई है, मेरे बेटे को जान का खतरा है। ये बात भी उन्होंने गिरीवाला ने अपने पक्ष में कोर्ट में कही थी। गिरीवाला सिंह ने कोर्ट में यह भी कहा था कि मीडिया ट्रायल पर भी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था जहां भी वे और उनका बेटा जाता है, मीडिया लगातार उनका पीछा करती है। उनका कहना है कि इस तरह की परिस्थितियों से उनके बेटे की सुरक्षा का खतरा है। कोर्ट में गिरीवाला ने न्यायालय से अनुरोध किया कि मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने पर विचार किया जाए। मामले की सुनवाई केवल तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर की गई है। लेकिन आप ये तस्वीर देख रहे हैं जिस तरह से बंसल न्यूज हर एक कवरेज जो है, हर एक अपडेट सबसे पहले बता रहा था। 13 मई को बंसल न्यूज सबसे पहले ये खबर दिखाई थी। जिस तरह से एम्स अस्पताल में जब ट्यूशा का पोस्टमार्टम किया जा रहा था, उस वक्त भी बंसल न्यूज ने इस खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाया था। जिस तरह से आज 2 जून हो रहा है, 2 जून को गिरीवाला और आरोपी समर्थ की जो है रिमांड खत्म हो गई है। रिमांड खत्म करने के बाद अब उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोपाल के सेंट्रल जेल में भेजा जा रहा है। अन्य कैदियों से उनको अलग रखा जाएगा। कहीं ना कहीं न्यायिक हिरासत के दौरान में सीबीआई के जो अधिकारी है उनसे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अब ये भी बात सामने आ रही है शिवालिका कि दिल्ली एम्स ने जो PM2 की जो रिपोर्ट है वो सीबीआई अधिकारी को सौंप दी है। कुल मिलाकर माना जाए कि जब सीबीआई अधिकारी जो PM2 की रिपोर्ट
सार्वजनिक करेंगे उसमें क्या निकल के सामने आता है, ये बड़ी बात होगी। लेकिन निश्चित अभी तौर तो पर यही सनी अपडेट है अब कि इंतजार करना होगा वो रिपोर्ट CBI का खुलासा होने का भी। आप जिस तरह से लगातार हम तक अपडेट्स और तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और वो दर्शकों को भी हम पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं, लेकिन बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शक लगातार बंसल न्यूज पर सबसे पहले देख रहे हैं, सबसे एक्सक्लूसिव कवरेज देख रहे हैं, चाहे वो घर का रिक्रिएशन हो सीन का या फिर उन्हें सेंट्रल जेल ले जाने की तैयारी हो, हर तस्वीर हमने दिखाई है। आप लगातार नजरें बनाए रखिए, लेकिन फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए, तस्वीरों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और